हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एआई की दुनिया में गेम चेंजर है। एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए पाइथन सीखना आजकल बहुत जरूरी हो गया है, राइट? लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि अब प्रोग्रामिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा लंबे लंबे सिंटैक्स को याद रखना बिल्कुल नहीं रह गया है। कोड लिखने का पूरा तरीका ही अब बिल्कुल बदल चुका है। डेव एबेलार का ये कोड देखिए, ये इस नई रियलिटी को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है। सच में सबसे बड़ा रेवलेशन यही है कि आज के टाइम में हाई वैल्यू स्किल खुद बैठकर लाइन बाय लाइन कोड लिखना नहीं है, क्योंकि एआई की मदद से किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक का कोड जनरेट करना लिटरली बच्चों का खेल हो गया है। तो फिर असली स्किल क्या है? असली स्किल है एक सॉलिड प्रोफेशनल कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां वो एआई जनरेटेड कोड बिना किसी एरर के एकदम स्मूथली रन हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग द फाउंडेशन की। आखिर इसकी एक मजबूत बुनियाद कैसे बनाई जाए? एक सच्चे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की शुरुआत हमेशा एक क्लीन और परफेक्ट लोकल सेटअप से होती है। अगर फाउंडेशन ही वीक हो गई ना, तो आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा सरदर्द होने वाला है। ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं सेटअप के। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती कहां होती है पता है? पाइथन इंस्टॉल करते वक्त ऐड टू पाथ वाले छोटे से बॉक्स को चेक करना भूल जाना। इस एक छोटी सी गलती से बाद में पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि पाइथन आखिर कहां रखा है। इसके बाद बस वीएस कोड इंस्टॉल करना है और एक मास्टर प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है। सिंपल। और यहीं से एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो अपना असली रूप लेता है। वीएस कोड में ये वर्कस्पेस का कॉन्सेप्ट सच में कमाल का है। इसे एक डिजिटल बुकमार्क की तरह समझिए। ये सिस्टम की पिछली स्टेट, खुली हुई फाइल्स, यहां तक कि टैब्स को बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में सेव कर लेता है। मतलब हर सुबह आकर जीरो से शुरुआत करने की कोई झंझट नहीं, सीधा वहीं से काम शुरू होता है जहां कल रात छोड़ा था। बुनियाद बन गई। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, कंटेनिंग द केओस। यानी जब चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगें तो उस अराजकता को कैसे रोका जाए। जैसे ही बेसिक सेटअप पूरा होता है, एक बहुत बड़ा ट्रैप सामने आता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नए डेवलपर्स कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। अफरा तफरी तब शुरू होती है जब अलग अलग एआई मॉडल्स को एक ही पैकेज के अलग अलग वर्जन्स की जरूरत पड़ती है। सोचिए, एक ही कंप्यूटर पर कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सब अलग वर्जन्स मांग रहे हैं, तो टॉप प्रोफेशनल्स इस टेक्निकल क्लैश को आखिर रोकते कैसे हैं? इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही ब्रिलियंट और सिंपल सोल्यूशन है वर्चुअल एनवायरनमेंट। इन्हें छोटे छोटे आइसोलेटेड सैंडबॉक्सेस की तरह अज्यूम कर लीजिए। ये कंप्लीटली अलग और प्राइवेट कॉपीज होती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी एक प्रोजेक्ट में टूल्स को अपग्रेड किया जाए तो वो दूसरे प्रोजेक्ट की वर्किंग को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। हर प्रोजेक्ट अपने खुद के सेफ और प्राइवेट स्पेस में रन होता रहता है। इस सिनेरियो पर गौर करिए। अगर प्रोजेक्ट बी के लिए किसी पैकेज का नया वर्जन 2.0 ग्लोबली सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया जाए, तो वो तुरंत प्रोजेक्ट ए को ब्रेक कर देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ए पुराने वर्जन 1.0 पर निर्भर था। बूम, प्रोजेक्ट क्रैश। यही वो सबसे बड़ा रीजन है कि किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी माना जाता है। इसके बिना आगे बढ़ना बहुत बड़ा रिस्क है। डिपेंडेंसीज को मैनेज करने का एक ट्रेडिशनल वर्कफ्लो भी होता है। ये वही पुराना, थोड़ा सा लंबा और बोरिंग तरीका है जिस पर ज़्यादातर डेवलपर्स पिछले कई सालों से निर्भर रहे हैं। टर्मिनल ओपन करके एनवायरनमेंट बनाना, उसे मैन्युअली एक्टिवेट करना, पैकेजेस डाउनलोड करने के लिए पिप इंस्टॉल का यूज़ करना और फिर रिक्वायरमेंट्स टेक्स्ट फाइल में उसको मैन्युअली सेव करना। देखिए, ये काम तो ज़रूर करता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो आइए इस पुराने तरीके को छोड़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, मॉडर्नाइजिंग विद यूवी। अब देखते हैं इस प्रोसेस को सुपर फास्ट कैसे बनाया जा सकता है। आज की टॉप टेक एजेंसीज इस नए कटिंग एज चीट कोड को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रही हैं। इस मॉडर्न टूल का नाम है यूवी। सच बताऊं तो ये लिटरली एक लाइटनिंग फास्ट टूल है जो मैन्युअली पिप, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स और उन मेसी टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल करने की जरूरत को जड़ से खत्म कर देता है। एक ही अकेले टूल के अंदर सारे जरूरी मैनेजमेंट फीचर्स एक साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाते हैं। इन दोनों अप्रोचेस की एफिशिएंसी का अंतर यहां बिल्कुल क्लियर है। पुराने तरीके में जहां ढेर सारे मैनुअल स्टेप्स और मेसी रिक्वायरमेंट्स फाइल्स में टाइम वेस्ट होता था, वहीं इस मॉडर्न तरीके में यूवी सारी कॉम्प्लेक्स अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को एकदम ऑटोमैटिकली हैंडल कर लेता है। बस कुछ सिंपल कमांड्स एंटर करने होते हैं और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऑटोमैटिकली रेडी हो जाता है।
इस स्ट्रीमलाइंड वर्कफ्लो को समझना बहुत जरूरी है। पहले प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए UV init, पैकेजेस ऐड करने के लिए UV add और फिर रिस्टोर करने के लिए UV sync। इन कमांड्स का कमाल देखिए। अगर गेटअप से कोई नया रिपो डाउनलोड किया गया है तो उसे सेटअप करने में घंटों की मैनुअल ट्रबल शूटिंग नहीं करनी पड़ती। ये पूरा प्रोसेस लिटरली कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। टाइम ही तो सब कुछ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, प्रोफेशनल डेवलपर स्टैंडर्ड्स। अब बात आती है उस प्रीमियम लेवल की जहां एक डेवलपर का काम सीधा बड़ी एजेंसीज के 5 फिगर वर्कफ्लोज को मैच करता है। एक सच्चे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ डिपेंडेंसीज मैनेज करना काफी नहीं होता। कोड को सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि सिक्योर, ट्रैकेबल और ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड भी रखना जरूरी है। वर्जन कंट्रोल के लिए गिट और गिटहब, सेंसिटिव डेटा छुपाने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और कोड क्वालिटी के लिए रफ जैसे टूल्स का इस्तेमाल एक जरूरी प्रोफेशनल पॉलिश ऐड करता है। यहाँ सबसे क्रूशल बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो ये है कि किसी भी हाल में कभी भी OpenAI की API की जैसे सेंसिटिव डेटा को डायरेक्ट पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर हार्डकोड नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी वो स्क्रिप्ट पब्लिक हो गई तो की लीक हो सकती है और बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन .env फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस तरह के सेंसिटिव डेटा को पूरी दुनिया से सेफली छुपाकर रखा जा सके। और इसके अलावा कोड फॉर्मेटिंग के लिए आजकल रफ का इस्तेमाल बहुत पॉपुलर हो गया है। ये एक 3-in-1 पावर हाउस टूल है जो लिंटिंग, फॉर्मेटिंग और इंपोर्ट सॉर्टिंग तीनों काम अकेले करता है। इसका इस्तेमाल इस बात की गारंटी देता है कि पूरा कोड बेस इंडस्ट्री की स्ट्रिक्ट स्टाइल गाइडलाइंस यानी PEP 8 को ऑटोमेटिकली फॉलो करे। किसी को भी मैनुअल स्पेसिंग या अलाइनमेंट चेक करने की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। सब कुछ ऑटोमेटेड। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही मैसिव पैराडाइम शिफ्ट के विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, जब AI इतनी आसानी से लगभग कोई भी कोड लिख सकता है तो क्या इन प्रोफेशनल टूल्स को ऑर्केस्ट्रेट करना ही तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे वैल्यूएबल स्किल नहीं बनता जा रहा है? असली फ्यूचर सिर्फ सिंटैक्स को मेमोराइज करने में नहीं बल्कि इस पूरे प्रोफेशनल इकोसिस्टम को मास्टर करने और मैनेज करने में है। ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर आगे चलकर हम सभी को गौर करना होगा।